अपने यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपके जो बेसिक था आपके ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसमें हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके ट्रिगोनोमेट्री की जो टेबल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ध्यान रखना, वो आपको टेबल डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कंटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप एग्जाम में वो ऐसा नहीं पूरी टेबल बनाओगे, इतना टाइम है नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। तो आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला वो टेबल आई कैसे, वो आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। आज हम डायरेक्ट उस टेबल को बनाते हैं। वो टेबल है क्या, वो ध्यान से देखना। इसमें हमारे पास कौन से एंगल थे? एक तो साइन थीटा, एक है आपका कोस थीटा, एक है आपका टेन थीटा, एक है आपका कोट थीटा, एक है आपका सेक थीटा और एक है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम साइन की बात करें तो इसमें थी वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। अगर कोस थीटा की बात करें तो उसको क्या करना, उल्टा कर देना। ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी आपके पास √3/2, ये हो जाएगी आपके पास 1/√2, ये हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगी आपके पास 0। अगर tan की बात करें तो साइन अपॉन कोस होता है तो 0/1 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3 आ जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनाइट या नॉट डिफाइंड भी, ठीक है। कोस थीटा क्या होगा तो इसको उल्टा कर देना, ये इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा आपके पास √3, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/√3 और ये हो जाएगा आपके पास 0। सेक की बात करें तो 1/cos होता है, कोस का इन्वर्स होता है, तो कोस है, कोस को उल्टा कर दो, 1/1 कितना हो जाएगा? 1, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा और 0 क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनाइट। अगर कोस थीटा की बात करें तो 1/sin थीटा होता है, या इसी को उल्टा लिख दो, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपके पास 2/√3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास होती है टेबल। आपको डायरेक्ट टेबल में कंटेस्ट रखनी है वैल्यू याद, कुछ नहीं है, बहुत सीधी सी है, बहुत सिंपल सी है। जब आप एक दो क्वेश्चन करोगे अपना आप ऑटोमेटिक आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखना हमें, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको देखना है कि भाई आपके कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। वो कभी या तो 1 के इक्वल होगी, 1 के इक्वल भी कब होगी ये भी ध्यान रखना है। जैसे जो आपका साइन थीटा है वो आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो जाते हैं, वो इक्वल कब होंगे? जब एंगल कितना होगा? वह 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री एंगल पर क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इक्वल हो जाएंगे, तब आप देखोगे हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल होगा, कितना आएगा आपका? 1 आएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है और वो आपके बट्टे में है, तो हमेशा वो 1 देगी या 1 से लेस यानी कम होगी। तो आप ध्यान रखना, जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? या तो 1 से क्या होगी, वो छोटी होगी, या 1 से क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो या तो 1 से क्या होगी? छोटी होगी, या 1 के बराबर होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। वैसे आपके कोस थीटा में भी है, कोस थीटा वो क्या है? 1 से या तो छोटी होगी या 1 के क्या होगी? बराबर होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। टेन थीटा की वैल्यू आपकी 0 से इन्फिनाइट होगी, क्योंकि वहाँ दोनों कभी आगे जाके मिलते पता ही नहीं चलता, क्योंकि 90 डिग्री पर होगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसीलिए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आप मुझे बताओगे। अगर मैं 0 से 90 तक, 0 से 90 डिग्री तक आप देख रहे हो कि एंगल का मान बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45, 60, 60 से 90, तो एंगल का मान बढ़ रहा है। तो जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? तो अब बोलोगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 0 था अब 91 हो रहा है, इसका मतलब मान तो बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इसका मतलब हो गया आपके पॉजिटिव, यानी प्लस का मतलब हो रहा है बढ़ रहा है। क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कोस थीटा का मान देखिए आप कम हो रहा है, यानी कोस थीटा का मान क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है, यानी नेगेटिव मूल्य, यानी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज। यानी थीटा एंगल बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, लेकिन कोस थीटा का मान क्या होता है? घटता है। और टेन थीटा का मान भी क्या होता है आपका? बढ़ता है, 0 से इन्फिनाइट हो रहा है। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? जैसे मान लो आपको बोल दिया कि दो एंगल है आपके पास x और y, वो 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में है,
और जो x है वो आपके y से बड़ा है, तो कौन कौन से आप कंडीशन हो सकती है वो ध्यान रखना। x है वो y से बड़ा है, यानी जो x एंगल है वो y से बड़ा है, तो एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, यानी जो साइन x होगा आपका, जो साइन x होगा वो आपका साइन y से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो आपका कोस x है, जो कोस x है वो आपके कोस y से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, क्योंकि कोस थीटा का मान घटता है एंगल बढ़ने पर, और टेन थीटा का मान भी बढ़ता है, यानी जो टेन x होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा आपके टेन y से। ठीक है, बात आई समझ में। अगर x y से बड़ा है तो साइन x साइन y से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी क्या होता है, आपके बढ़ता है। लेकिन जो कोस थीटा है वो क्या होता है, घटता है, और टेन थीटा भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। ठीक है, अब अगर मैंने बोला जो x है वो y से छोटा है, इसका मतलब जो साइन x होगा वो भी साइन y से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन जो कोस x है वो आपके कोस y से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो tan x है वो आपका tan y से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक बात आगे समझ में, बहुत सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं। अब देखते हैं आगे, हम साइन और कोस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, साइन और कोस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसमें। अब देखो साइन और कोस में आपको कंपेयर करनी है, कैसे कंपेयर करनी है। अगर मैं 0 से 45 डिग्री की बात करूँ, यानी एक ऐसा एंगल ले रहा हूँ थीटा जो आपका 0 से क्या है, 45 के बीच में है, तो आप देखोगे 0 से 45 के बीच में जो कोस थीटा है वो बड़ा होगा, क्योंकि कोस 0 पे कोस थीटा क्या है, 1 है, और साइन थीटा 0 है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोस थीटा बड़ा है। यानी 0 से 45 के बीच में जो आपका कोस थीटा है वो आपका साइन थीटा से क्या होगा, बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 0 से 45 के बीच में है तो जो कोस थीटा वो आपका साइन थीटा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 0 डिग्री से बराबर हो जाए, यानी जो थीटा है वो 0 डिग्री के बराबर है या उससे बड़ा है लेकिन 45 से छोटा है, आप देखोगे 0 पर, यानी जब 0 बराबर हो रहा है तब भी जो आपका कोस थीटा है वो साइन थीटा से बड़ा होगा, यानी इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी इस कंडीशन में जो कोस थीटा है वो आपका साइन थीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जो कोस थीटा वो साइन थीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर 45 डिग्री बराबर हो जाए तो, यानी अगर वो 45 डिग्री के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब आप देखोगे भाई 45 पर तो दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, और यहाँ पर कोस थीटा बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोस थीटा है वो साइन थीटा से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर 45 के बराबर है तो 45 पर तो ये बराबर होता है। बात आई है नहीं ऐसों में, 45 पर तो ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों याद रखना है। अगर 0 से 45 के बीच में है तो ऑब्वियसली कोस थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से। अगर थीटा है वो 0 डिग्री के बराबर है फिर भी कोस थीटा बराबर होगा, लेकिन अगर वो 45 डिग्री के बराबर है तब जो कोस थीटा वो बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा आपके साइन थीटा से। अब बात करते हैं आपके 45 और 90 के बीच में। ठीक है, 45 और 90 के बीच में हम बात करते हैं, 45 और 90 के बीच में आपके क्या होगा। तो अब जो एंगल है वो आपका 45 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो अब देखो कि जो 45 से बड़ा 90 से छोटा है, तो अब जो साइन थीटा है वो इधर 1 हो रहा है, इधर 0 हो रहा है, यानी कोस थीटा इधर कम हो रहा है और साइन थीटा बढ़ रहा है। इसका मतलब इस बार जो साइन थीटा होगा वो आपका कोस थीटा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो साइन थीटा है वो कोस थीटा से क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो एंगल 45 के बराबर हो जाए तो आप देखोगे बराबर पे तो ये बराबर है भाई, जब थीटा के 45 बराबर हो गया तो इस पर तो ये बराबर है, लेकिन आगे बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू बड़ी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन थीटा है वो कोस थीटा से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 45 पे वो बराबर है। अब अगर 90 के बराबर हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 90 पर तो साइन थीटा वैसे ही बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो साइन थीटा होगा वो बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा आपके कोस थीटा से। तो ये भी आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बात है जो आपको आती होगी। ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन करना है, इसलिए मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। अब देखो इस टेबल पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सिंपल सी बात आपको पूछ ले कि बताओ कोस 120 की वैल्यू क्या होगी, कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमने 90 तक की टेबल लिखी है, इसके आगे तो हमने टेबल नहीं लिखी, तो कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान रखो जो कोस 120 है इसको हम लिख देंगे 90 + 30, 90 + 30 लिख देंगे, 120 हो जाएगा। आप मुझे बताओ, तो ये तो हो गया हमारा थीटा। तो मुझे बताओ कोस 90 + थीटा क्या होगा। तो आप बताओ कि कोस 90 + थीटा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक प्लस होता है, कोस तो माइनस होगा, इसका मतलब जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। अब ये 90 है तो कोस किस में चेंज होगा, आपका साइन में, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कितना, आपका 30।
अब मुझे बताओ कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। यानी आप तो ये डायरेक्ट वैल्यू याद ही रखनी है आपको, मैंने बताया आई कैसे है, लेकिन आपको याद रखनी है कि कोस 120 की वैल्यू क्या होती है आपके -1/2 होती है। अगर साइन 120 की वैल्यू आ जाए तो साइन 120 की वैल्यू पूछे तो हम बोलेंगे कि साइन ये हो जाएगा आपका 90 + 30, ठीक है। अब साइन किस में चेंज होगा आपका कोस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस ही होता है तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास √3/2। कितनी होती है कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू क्या होगी आपके √3/2 होगी, ठीक है। अब कभी आ जाए आपके tan 135 की, tan 135 की वैल्यू आ जाए तब कैसे करोगे, तो आप इसको क्या लिखोगे tan 90 + 45। अब मुझे बताओ 90 + 45 तो 90 है तो चेंज होगा किस में होगा कोट थीटा में, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan माइनस में होगा तो माइनस का कोट 45 हो जाएगा, और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसके हो जाएगी -1, यानी tan 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -1 हो जाएगी। अब आ जाएगा tan 225 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए आपके पास tan 225 डिग्री, तो देखो क्वेश्चन आ जाए tan 225 डिग्री क्या होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे भैया, आप इसको लिख सकते हो 270 - 45 लिख सकते हो आप, यानी मैं इसको लिखूंगा tan 270 - 45 ये लिख दूंगा। अब आप मुझे बताओ 270 है वो 90 का सम गुणांक है या विषम गुणांक है 90 का, तो ये है आपका विषम गुणांक, 90 का क्या है विषम गुणांक, और विषम गुणांक होने पर वो चेंज होता है, तो जो tan चेंज होगा वो होगा आपका कोट थीटा में। सबसे पहले तो ये देखना चेंज होगा या नहीं होगा, होगा किस में चेंज होगा आपके कोट थीटा में। अब ये 270 - थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आएगा तीसरे में, और तीसरे में जो tan होता है वो प्लस ही होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कोट प्लस में आएगा, ठीक है। और थीटा कितना इधर 45 है तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 45, तो प्लस कोट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी, तो आप देखोगे tan 225 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 होगी, ठीक है। अब हम आगे बात करें आपके साइन 1125 की, किसकी बात करें आपके साइन 1125 की, तो साइन 1125 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको किस में तोड़ना है, आपको 360 का जो मल्टीप्लाई होगा उसमें तोड़ना है आपको, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, अब मुझे बताओ ये 360 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ज़्यादा आ रहा है तो इसमें इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा आपका 1080 आ जाएगा, ठीक है। 1080 आ गया। अब मुझे बताओ 1080 से ये कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 45 ज़्यादा है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 × 360, 3 × 360 + 45 लिख दूंगा, तो ये जो है वो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 1125 हो जाएगा। तो साइन 3 × 360 + 45 लिख दिया। कैसा गुणांक है 90 का, सम गुणांक है, चेंज होगा नहीं होगा, तो साइन किस में रहेगा आपके साइन में ही रहेगा, साइन 45 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि माइनस लगेगा या प्लस, तो आप बोलोगे 360 + थीटा है, और 360 + थीटा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी मित्रों आपके पास 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2, तो साइन 1125 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/√2। अब आ जाए आपके पास कोसेक 1020 की, किसकी वैल्यू पूछ लें मित्रों आपको, कोसेक 1020, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तुम मुझे सिंपल से बात बताओ कि अभी हमने किया था कि 360 × 2 कर दो तो कितना हो जाएगा ये 720। अब आप मुझे बताओ ये कितना ज़्यादा है इसमें, भाई 360 × 720 हो गया। अब आप देख लो ये कितना ज़्यादा है इसमें और 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा मित्रों 108, तो 1000 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये तो ज़्यादा आ रहा है बहुत, 100 आ जाएगा, 100 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें से कम माइनस कर लेंगे, ठीक है। यानी हम ये क्या लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिखेंगे कोसेक 360 × 3 कितना आ रहा है 1080, 1080 में से कितने माइनस करूँगा 1020 आ जाए, तो आप बोलोगे 60 माइनस करोगे तो 1020 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 360 × 3 माइनस का 60। अब देखो सिंपल सा हो गया आपका कोसेक। अब ये मुझे बताओ कि ये भाई क्या है, अब बोलोगे सम गुणांक है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, यानी कोसेक थीटा ही रहेगा।
तो कोसेक थीटा रहेगा। थीटा कितना आपका 60, तो ये रहेगा आपका कोसेक 60 रहेगा। ठीक है, अब अगर वो कोसेक 60 रहेगा तो आपको देखना है साइन कौन सा लगेगा। आप देखोगे वो है 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा है यानी चौथे क्वाड्रेंट में, जहाँ आपका कोस और सेक क्या रहते हैं पॉजिटिव रहेंगे, तो ये क्या आएगा आपका नेगेटिव रहेगा, तो क्या होगा आपका नेगेटिव कोसेक 60। अब कोसेक 60 क्या होगा, तो साइन 60 की वैल्यू देखो √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दो यानी 2/√3, तो माइनस का 2/√3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो आपका जो आप अभी हमारा जो क्लास हुई थी वो आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने इसको टेबल को याद किया था, कैसे टेबल में से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या है। इसमें से एक और क्वेश्चन भी आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, क्या अगर आपके पास ये आ जाए, ठीक है, अगर ऐसा लिखा होगा ओनली 1 लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ 1 डिग्री, क्या लिखा हुआ इधर 1 और इधर क्या लिखा हुआ 1 डिग्री, तो ध्यान रखना जो ये 1 है वो रेडियन में है, यानी वो 1 रेडियन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 1 रेडियन, और 1 रेडियन आपके बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर, और इसकी वैल्यू आती है आपके पास 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकंड। कितनी आती है, 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकंड के बराबर आती है। इसका मतलब ये समझ लो कि ये जो 1 है वो आपका 1 डिग्री से बड़ा है, यानी जो 1 रेडियन होता है वो 1 डिग्री से बड़ा होता है। तो अगर 1 डिग्री से बड़ा है तो आप बोलोगे जो साइन 1 होगा वो भी बड़ा होगा आपके साइन 1 डिग्री से, क्योंकि हमने बात की थी जब एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू भी उसकी बड़ी होगी। लेकिन कोस की बात करें तो जो कोस 1 है, जो कोस 1 है वो छोटा होगा आपके कोस 1 डिग्री से, वो क्या होगा आपके छोटा होगा। ठीक है मित्रों, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, और आज हमने जो भी पढ़ा वो सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट था। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे जो ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चन है और जो ट्रिगोनोमेट्री के जो सर्व समीकरण है उनको हम सॉल्व करेंगे और उसको प्रूफ के साथ हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।